क्या डेली विज़र का मामला क्या चुनावी मुद्दा बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है। ये बड़ा एक इंसानी मुद्दा है। ये 20-22 साल से ये मसला चल रहा है। ये लोग यहाँ काम किए हैं। इसी गवर्नर रूल में हो सकता है, क्योंकि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, 20-22 साल से चल रहा है ये मसला। अब बड़ी सरकारों ने कोशिश की, जब होने लगता है तो मंत्री और एमएलए जो हैं वो कहते हैं हमारे 200 लगा दीजिए, 300 लगा दीजिए। बीजेपी इसका मसला हल करेगी? बीजेपी पूरी तरह से कमिटेड और कोशिश कर रही है। कश्मीर फाइल पे देवेंद्र रैना का क्या कहना है? हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर से निकलना पड़ा, और जो माहौल वहाँ पे बनाया गया, मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पंडितों का इत्तेसाल हुआ। रोजगार की आपने बात करी है और एक्साइज विभाग 50 बंद दुकानें जम्मू कश्मीर में खोलने जा रहा है दारू की, और जिसमें से 45 दुकानें जम्मू को दी जा रही हैं। क्या बीजेपी यही रोजगार दे रही है युवाओं को? परसों नागसानी, एक किश्तवाड़ का बड़ा दूर का इलाका था, वहाँ पावर प्रोजेक्ट्स के काम शुरू हुए तो एक ही इलाके से 6200 लोगों को नौकरी मिली है। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भाजपा की बनेगी और अपने पूर्ण बहुमत से बनेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में सरगर्मी तेज हो चुकी है, और इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र रैना। पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया सर, 50+ का नारा है भाजपा का, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 50+ का नारा क्यों कम होगा? जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भाजपा की बनेगी और अपने पूर्ण बहुमत से बनेगी, और लोगों का जिस किस्म का समर्थन है, मैं हाल ही में ज़िला डोडा का प्रवास था मेरा, माननीय तरुण चुग साहब राष्ट्रीय महामंत्री के संग, और जिस तरह से लोगों में उत्साह है और उमंग है और जोश है, लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार भाजपा की बने और लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बेहतर हो और लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हों। कश्मीर फाइल पे देवेंद्र रैना का क्या कहना है? कश्मीर फाइल्स जो है एक दर्दनाक हकीकत है, और जिस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता, और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की तारीख में ये एक ऐसा सान्या है, पहला सान्या, जहाँ लोगों को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ा। किसी भी के लिए भी अपना घर बार छोड़ना जो है वो एक बहुत ही दुखदायक और दर्दनाक बात होती है। जिन हालात में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर से निकलना पड़ा, और जो माहौल वहाँ पे बनाया गया, मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पंडितों का इत्तेसाल हुआ, और एक फिल्म के माध्यम से ही वो सच्चाई लोगों के सामने आई जिस पे हमेशा पर्दा पड़ा हुआ था। 50+ का भाजपा का नारा है, किन रणनीतियों पर भाजपा इस बार चुनाव लड़ेगी? वो रणनीतियाँ ऑनलाइन के माध्यम से आपको नहीं बताई जाएंगी, लेकिन लोगों के दिलों में बसती है भाजपा, लोगों के हित में काम कर रही है, और लाभार्थियों को हर उनका हक मिल रहा है। आज गरीब को राशन मिल रहा है, गरीब को मकान का छत मिल रहा है, और सेहत के लिए 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड के तहत सेहत का मिल रहा है, शिक्षा का प्रणाली बन रही है, बिजली पानी का प्रावधान हो रहा है, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, और गुर्बत को के इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मसला है, और उस मसले की तरफ भी सरकार जो है पूरी तरह से उनका ध्यान केंद्रित है, और आप देखेंगे कि ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स लाई जा रही हैं जिससे कि यहाँ रोज़गार के ज़राए बढ़े, और उस रोज़गार के जो हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार जम्मू कश्मीर में ही मुहैया हो ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। रोजगार की आपने बात करी है, और एक्साइज विभाग 50 बंद दुकानें जम्मू कश्मीर में खोलने जा रहा है दारू की, और जिसमें से 45 दुकानें जम्मू को दी जा रही हैं। क्या बीजेपी यही रोजगार दे रही है युवाओं को?
जहाँ और भी कुछ सोच रखा है बीजेपी ने युवाओं के लिए? देखिए, शराब की दुकान को रोज़गार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। रोज़गार एक बड़ा ही रोज़गार के ज़राए बनाना एक बहुत ही ज़रूरी और बड़ा सीरियस मसला है, और नौजवान जो हैं उनको उनके लिए रोज़गार के ज़राए बनाने हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयबिलिटी का मसला है। अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना है, वहीं अनएम्प्लॉयबिलिटी को टैकल करना है, और अपने बच्चों को वो स्किल सेट्स देने हैं जो अगर उनके पास हों तो उनको नौकरी मिल जाए। और इसलिए इस मसले का एक कॉम्प्रिहेंसिव मसौदा बना के इस इशू को टैकल करना चाहिए। ये एक बड़ा सीरियस इशू है, और सरकार जो है इस पे कार्यरत है, और अभी जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उससे भी रोज़गार के ज़राए बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हो रहे हैं उससे रोज़गार के ज़राए बनेंगे। और आप देखेंगे कि दूर दराज इलाकों में, मैं परसों नागसानी, एक किश्तवाड़ का बड़ा दूर का इलाका था, वहाँ पावर प्रोजेक्ट्स के काम शुरू हुए तो एक ही इलाके से 6200 लोगों को नौकरी मिली है। तो जहाँ जहाँ शायद नौकरी एक भी नहीं थी, जहाँ नागसानी में सिर्फ एक गेस्टेड अफसर बना आज तक, वहाँ 6200 लोगों को नौकरियाँ मिली। पर ये जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो इमारतें बन रही हैं, जो इनमें लोगों को रोज़गार मिलेगा। और उसके अलावा सरकार जो है वो रोज़गार के नए ज़राए खोल रही है। अब सब इंस्पेक्टर्स के इम्तहानात हो रहे हैं। आपने देखा 1200 असामियाँ सब इंस्पेक्टर्स की हैं। अभी जो 5000 क्लास 4 के लगे, और 3000 और लोग क्लास 4 के अभी लिस्ट निकल जाएगी। तो 1200 बच्चे सब इंस्पेक्टर, कोई 1200 सब इंस्पेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ी भर्ती है अगर आप देखें। और ऐसे ही बाकी लोग हैं, ये जो हमारे बॉर्डर बटालियन के लोग हैं, इनकी भर्ती हो रही। ये एहतजाज कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि 1 या 2 बटालियंस और ऐड कर दी जाएं ताकि इनको और ज़राए। तो हमारी ये कोशिश है कि कॉम्प्रीहेंसिवली 360 डिग्री एम्प्लॉयमेंट का जो है वो तरीका बनाया जाए। उसी तरह डेली वेजेस हैं, इनका मसला जो है बड़ा पुराना मसला है और बड़ा दरीना मसला है और बड़ी देर से रुका हुआ है। 12,000 के करीब पीडीडी के डेली वेजेस जो हैं वो रेगुलराइज कर दिए गए। अब जल शक्ति विभाग और बाकी विभागों के जो डेली वेजेस हैं, हमारी सरकार से यही इल्तिजा है और हमने सरकार से बार बार ये गुजारिश की है। माननीय मनोज सिन्हा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके संज्ञान में ये लाया है, और वो भी इस मसले का हल निकालने के लिए बड़े उत्सुक हैं, और कोई ना कोई मसला मुझे लगता है उनका भी हल ज़रूर होगा। उसके अलावा नरेगा उसके अलावा नरेगा की लाइबिलिटीज़ का इशू है, उस पर भी सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि उनकी वेरिफिकेशन हो जाए। जब वेरिफिकेशन हो जाती है, ऑथेंटिकेशन हो जाती है, और रेशियोज़ के बारे में भी अगर सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं तो उसकी तरफ भी सरकार जो है कामरद है कि उनको भी नरेगा की लाइबिलिटीज़ को भी क्लियर किया जाए। क्या डेली वेजर का मामला क्या चुनावी मुद्दा बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है, ये बड़ा एक इंसानी मुद्दा है। ये 20-22 साल से ये मसला चल रहा है। ये लोग यहाँ काम किए हैं, ये रीढ़ की हड्डी हैं बिजली और पानी के महकमे की, और ये जितने भी महकमे इनके बिना चल नहीं सकते। अगर ये कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये ऐसे ही लगे, जैसे भी लगे, ये वो लगने वालों को पूछिए, लगाने वालों का कोई कसूर नहीं है, लगाने वाले काम कर रहे हैं। आज डेली वेजेस स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो पानी बंद हो जाता है, बिजली बंद हो जाता है। इसका मतलब ये रीढ़ की हड्डी है, इन्हीं के सिर ये चल रहा है। तो हमें इनकी मदद करनी है, इनका एहतसाल हुआ है, इनको बहाल करना है, इनको रेगुलराइज करना है। और इन्होंने 30-30 साल अपनी कीमती ज़िंदगी के इस स्टेट को चलाने में के पानी और बिजली के निज़ाम और बाकी निज़ाम को चलाने के लिए इनको रेगुलराइज करके इनका कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर होना। और मेरा ये मानना है कि इनका फ़ैसला जो भी है इसी गवर्नर रूल में हो सकता है, क्योंकि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, 20-22 साल से चल रहा है ये मसला। अब बड़ी सरकारों ने कोशिश की, जब होने लगता है तो मंत्री और एमएलए जो हैं वो कहते हैं हमारे 200 लगा दीजिए, 300 लगा दीजिए, तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है। अब बायोमेट्रिक हो गया, सब कुछ हो गया, अब इसका मसला हल होना चाहिए। बीजेपी इसका मसला हल करेगी? बीजेपी पूरी तरह से कमिटेड और कोशिश कर रही है कि ये हाँ, हमारे अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी ने कहा है कि अगर ये मसला इसमें हल नहीं होता
तो अगर जब सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले ही ये मसला हल हो जाएगा। नशे की प्रति अगर जागरूकता की बात की जाए तो एक और मनोज सिन्हा नशे विरोधी रैली में हरी झंडी दिखाते हुए नजर आते हैं, और दूसरी ओर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी नशा मुक्ति अभियान के कई प्रोग्राम चलाता है, और तीसरी ओर आप युवाओं को नशे की दुकानें खोल कर दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक शराबखोरी और नशे का सवाल है, ज़ाती तौर पे मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ, और मेरी ज़ाती राय अगर आप पूछें तो जो लोग नशे का धंधा कर रहे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जहाँ तक शराब की दुकानों का सवाल है, शराब की दुकानों का ये एक्साइज़ का एक रेवेन्यू का माध्यम सरकार ने बनाया है, लेकिन शराबखोरी को बढ़ाया जाना जो है उसके मैं ज़ाती तौर पे खिलाफ़ हूँ। देवेंद्र रैना से हमारी बात हुई और उनका कहना साफ था कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से और 50+ का जो नारा है वो पूरा करके लाएगी, और अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में किसकी सरकार होगी, क्योंकि हर एक पार्टी अपना अपना दावा दे रही है। पीछे बीते दिन बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी 88+ का नारा दिया था। अब देखना ये होगा कि जनता किसको चुनती है और किसकी सरकार लाती है। और अब जब हमने नशे की ओर बात करी तो देवेंद्र रैना का ये कहना था कि उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उनको फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इसके खिलाफ है। अब देखना ये भी होगा कि नशे की ओर बीजेपी कितना शिकंजा कसती है और कितनी दुकानें बंद होती हैं। फिलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा, OHN 24।